दोस्तों, सूरज की ओर आंख उठाकर कोई केवल उसी वक्त देख सकता है जब वो डूब रहा हो। चमकते सूरज की ओर आंख उठाकर देखने की कभी किसी की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सूरज की भी नियति है, वो डूबता है फिर से नई चमक के साथ निकलने के लिए। इस जीवन में कुदरत जब हमें धरती पर भेजती है तो बिल्कुल खाली हाथ भेजती है। उसके पास रहता सब कुछ है, पर फिर भी वो हमें खाली हाथ इस जीवन के कर्म पथ पर भेजती है। जीवन में हमारे साथ कुछ भी होना उतना मायने नहीं रखता, उतना बड़ा भी नहीं जितना हमें लगता है, जितना हम बना देते हैं, बल्कि उस स्थिति में हम क्या सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये मायने बहुत रखता है। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपने सारे कष्ट बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माँ ने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं क्षत्रिय नहीं था, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं, मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण कहते हैं कि केशव बताइए मेरा क्या अपराध है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जो उन्हें उत्तर देते हैं वो उत्तर हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ, मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात्रि मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया गया। जहाँ पहुँचा वहाँ सभी काम गाय चराने से लेकर गोबर उठाने तक स्वयं मुझे ही करने पड़े। न जाने कितने बार मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मेरे मामा स्वयं मुझे मारना चाहते थे। चुनौतियाँ मेरे भी जीवन में कहाँ कम थी, अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। दोस्तों, यहाँ सीखने की जो हमें ज़रूरत है वो ये कि जीवन में हमारा अपमान हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, ये मायने भी नहीं रखता, पर हम उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन को अपने अतीत की कड़वाहट से भरा, अपने आप को हीनता से भरा, अधर्म का साथ दिया, और वहीं श्री कृष्ण ने कभी भी अपने अतीत को नहीं कोसा, सब कुछ स्वीकार किया। कर्ण पीछे की ओर देखते रहे और श्री कृष्ण आगे की ओर। जीवन में रोने के कई सारे बहाने हैं, पर हमें जीवन में रोने के नहीं हंसने का कारण ढूंढना चाहिए, क्योंकि जीवन तो खुद भगवान का भी सरल नहीं था। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। हमने शुरू की है 75 डेज की यात्रा, आज है डे 6। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, अपने ऊपर हर रोज काम कर रहा है और जीत रहा है। हम गए थे अभी अपने खेत में, घर पे जो द्वार पे खेत है छोटा सा, वहाँ पर पापा लगाए थे चौराई और हम वही गए थे लेने। गुड मॉर्निंग। तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को सुबह की शुभकामना देने के पश्चात हम आ चुके हैं छत पर। फटाफट से पापा का शंखनाद हो गया था, मतलब पापा पूजा कर रहे थे और शंख बजा रहे थे। इसका मतलब पापा नहा चुके हैं और उन्हें जल्दी जल्दी निकलना है अभी कचहरी के लिए। तो हम फटाफट से चल रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए। अभी हमारा ब्रश भी नहीं हुआ था। आज सुबह सुबह उठने के पश्चात बस पढ़ने का मन हुआ। एक्सरसाइज के बाद हम वही लपट गए थे और आज सुबह सुबह हमने अच्छी खासी रिवीजन कर डाली है। हमने सोचा है ना, जितना भी कुछ हमें लर्न करना होगा, रिवीजन करना होगा, वो सुबह के शिफ्ट में रखा जाए, और जो NIOS की रीडिंग है वो उसे नहाने के बाद फर्स्ट स्लॉट में रखा जाए। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम रात को ब्रश करके सोते हैं तो सुबह सुबह पता नहीं क्यों दांत में ना लगता है ब्रश, जैसे लगता है दांत छिल जाएगा और मन नहीं करता है ब्रश करने का। तो अभी थोड़ा रुक गए थे। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और हम तो पहले सोच रहे थे सिर्फ पोहा बनाने के लिए, लेकिन मम्मी रात में घोल के रखी थी ये गुलगुला बनाने के लिए, तो हमने पहले इसे ही छान दिया और फिर पोहा हमने भिंगा दिया था, तो पोहा भी बनाना पड़ा। पापा को गुलगुला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में हमने थोड़ा पोहा भी दे दिया और वो चले गए। तो फिर इत्मीनान से सारा खाना बना, सारी साफ सफाई हुई। किचन के सारे काम कंप्लीट करते करते बज गए थे 9:30 पौने 10, जिसमें नहाना भी शामिल होता है, कपड़ा धोना भी शामिल होता है। लगभग 10 बज रहे थे और हम वापस आ चुके थे अपने कमरे में। अब आगे की शिफ्ट को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो स्लॉट है वो लगेगा हमारा NIOS रीडिंग का। आदू आज पहले ही नहा धो करके बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आदू के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 6th सेमेस्टर के, अभी 5 जून से। और मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा उसे परेशान कर रही थी और बता रही थी कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। आज का मेरा टारगेट है रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर। आज हम और आदू क्लॉक चैप्टर साथ में पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद आता है हमारा GK, फिर आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं सोच रही हूँ आज नाउन कंप्लीट करने के लिए नाउन के चैप्टर को रिवीजन करना है और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। GK में हम आज कवर करने वाले हैं पॉलिटी। 1 से 1.5 घंटा समय हम देंगे, उतने में जितना हमारा रिवीजन हो जाएगा उतना हम पॉलिटी को कवर करेंगे।
इंग्लिश के वोकैब सेक्शन में हम वन वर्ड को आज याद करेंगे। जैसे उस दिन याद किया था 30, वैसे ही आज 30 हमारा टारगेट है। लेकिन उन सभी से पहले हम चल रहे हैं अपना पहला फर्स्ट 2 घंटे का स्लॉट स्टार्ट करने। इस स्लॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने NIOS ब्लॉक 2 का लास्ट चैप्टर। तो ये दोनों यूनिट 5 और 6 कंप्लीट हो चुका है और आज लास्ट यूनिट बचा हुआ है तो हम उसे कवर करने वाले हैं। वैसे मैं टाइम लिमिटेशन रखती हूँ 2 घंटा, क्योंकि ख़त्म करते करते हमें 2.5 घंटा या 3 घंटा लग जाना है। डिपेंड करता है कि हमारा चैप्टर कितना लंबा है। ये जो चैप्टर था लास्ट 7 यूनिट, ये बहुत लॉन्ग चैप्टर था। इसे समझना और अच्छे से थोड़ा नोट डाउन करने में समय अच्छा खासा लग गया था, लगभग 3 घंटे लग गए थे। जैसे जैसे हर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे एक अलग ही खुशी महसूस होती है और अपने ऊपर आत्मविश्वास भी विकसित होता है कि हम पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। जब पहले NIOS रीडिंग की बात शुरू हुई ना कि पार्ट बी के लिए DT+B-PRT के लिए NIOS रीड करना होगा, 30 ब्लॉक हैं उन्हें कंप्लीट करना होगा, तो एक बार को हुआ था पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन फिर एक एक करके मैंने प्रिंट आउट निकलवाने शुरू किए। पहले तो खुद मोबाइल से ही पढ़ती थी, लेकिन फिर आँख पे जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा और मोबाइल से मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए प्रिंट आउट निकलवाने शुरू किए। शुरुआत में हमें बैठने में काफ़ी दिक्कत होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए एक साथ बैठना और एक पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कई बारे हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहीं पर बात आती है खुद के ऊपर काम करना। हमें पता है कि हमें किस समय पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने शुरू किया सुबह सुबह, बिल्कुल जब माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है, उस समय NIOS का बुक कंप्लीट करना शुरू कर दिया। 2 घंटे का स्लॉट, ये बहुत मैजिक था। 2 घंटे का अलार्म फिक्स किया या 2 घंटे का टाइमर, जो भी हमें अच्छा लगता हो, ये बहुत बड़ा मैजिक था। 2 घंटे का टाइमर फिक्स कर दिया और अलार्म या फिक्स कर दिया, इसके बाद बैठ गए। ये अंदर रहता था कि 2 घंटा बस होने ही वाला है, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें नोट डाउन करना है। तो ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ था मेरे लिए। और फिर जब 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हम बैठते हैं ना, खुद को बैठा देते हैं और फिर जब हम ये देखते हैं कि रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, तब हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो खुद आता है। और तब हमें ये लगता है कि हम 1, 2, 3, 4 इतने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो हम बाकी के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो उंगली रख रख कर या पेन रख रख कर पढ़ती हूँ, बोलते बोलते। बहुत तेज़ तो नहीं बोलती, हाँ, लेकिन फिर भी इतना बोलती हूँ कि अपने कान को सुना सकूँ, अपनी आँखों को बिल्कुल फोकस्ड रख सकूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम उंगली फेरते हुए पढ़ते हैं, बोलते हुए पढ़ते हैं, तो हमारे कान को सुनाई देता है, हमारा कान भी एक्टिव हो जाता है। हम बोलते हैं तो हमारे माउथ ऑर्गन्स भी एक्टिव हो जाते हैं, हमारी आँख एक्टिव हो जाती है, हमारे हाथ एक्टिव हो जाते हैं। तो एक साथ जब कई सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं तो हम बहुत देर तक फोकस्ड रहते हैं, हमारी रीडिंग भी कंटिन्यू चलती है। बाकी हमें ये नहीं सोचना है कि एक साथ ही हम ढेर सारा चैप्टर कवर कर लें, एक साथ ही हम बस बहुत जल्दी सारा NIOS कवर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। हर रोज़ हमें एक एक चैप्टर ही कंप्लीट करना है और फिर हम देखेंगे कि हम ईजिली 2 महीने लगभग लगेंगे और हम सारा कुछ कवर कर लेंगे NIOS का। 10 बजे हम बैठे थे NIOS लेकर, फर्स्ट स्लॉट चला था लगभग 1 बजे तक। फिर हमने खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया था और फिर सेकंड स्लॉट चला हमारा 2 बजे से। अब हमें GK कवर करना था, GK में पॉलिटी कवर करना था। आपने अक्सर सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए देखा होगा हमें, लेकिन GK बहुत कम देखा होगा पढ़ते हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम GK पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं। हम हिस्ट्री, पॉलिटी जब वो स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे मन में फिर क्वेश्चन होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि हम उनके तह तक ना चले जाएं, उनके पूरे जड़ को ना खुद निकालें कि ये हुआ तो हुआ क्यों और ऐसा कैसे हो सकता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। हमेशा मैं बचती हूँ GK को पढ़ने से, क्योंकि वो अच्छा खासा समय ले लेता है। पॉलिटी हमने कवर किया था GK में, जो 1-1.5 घंटे में कवर हुआ, हमने वो कवर किया। और फिर इसके बाद बारी थी इंग्लिश रीडिंग की, जहाँ पर हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, नाउन को कवर करना। लगभग 3:30 बज रहे थे और हमने ना टेक्स्ट बुक पर टेस्ट भी परचेज किया हुआ था लगभग फरवरी या मार्च के महीने से। तो वहाँ पर हमने GK के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। जो टॉपिक पढ़ा था आज हमने उससे रिलेटेड। रिवीजन और प्रैक्टिस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद यदि हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास भी मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। साथ में हमें ये भी आइडिया लगता है कि हमसे क्या छूट रहा है और किस पर हमें और काम करना है। कुल मिला के 10 इंपॉर्टेंट रूल थे नाउन से रिलेटेड, जो कि हमने रिवीजन किए। लगभग 4:30 बज गया था अभी, और 5 बजे से हमारा और आदू का साथ में टेस्ट स्टार्ट होने वाला था रीजनिंग के लिए, जो कि आज हम दोनों ने डिसाइड किया था।
जब आदू का तबीयत ख़राब हो गया था तब से हम दोनों इनकंसिस्टेंट हो गए थे ये टेस्ट देने के मामले में। नहीं तो हम और आदू साथ साथ इंग्लिश हो गया या रीजनिंग या मैथ्स, इन सभी का एक साथ बैठ करके आधे घंटे 45 मिनट का एक टाइमिंग फिक्स करते थे और दोनों बैठते थे साथ में टेस्ट देने के लिए। और आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों ने फिर से वही काम करने को डिसाइड किया था। मुझे साथ में किसी के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, साथ में टॉपिक डिस्कस करके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ताकि बाद में हम देख सकें कि हमारा कितना तैयार हुआ। और इससे एक भावना भी आती है कि हमें जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर करना है, नहीं तो अगले इंसान का कवर हो जाएगा। तो पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मन करता था मेरा पढ़ने का, लेकिन कोई अब तो पास है नहीं, तो अपनी बहन के साथ ही मैंने शुरू कर दिया ये काम करना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया, हम दोनों टेस्ट नहीं दे पाए। हमारे पास रीजनिंग कोई बुक नहीं है, बस DSSC PRT का PYQs है हमारे पास, लेकिन एक PDF है विक्रमजीत सर का, जिसमें कि सारे अभी रिसेंट में जो SSC के एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं लगभग सारे टॉपिक के, लेकिन उसमें क्लॉक का कोई भी चैप्टर नहीं था और कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो हम दोनों के पास वही एक सोर्स था टेस्ट देने के लिए, जो कि हम नहीं दे पाए। बस लास्ट ऑप्शन था यूट्यूब पर जो अरुण सर हैं उनके साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना। अरुण सर से बैच पर भी करियर व्हील पर मैंने सारा टॉपिक कवर किया था और सर से पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा है। और मैं अपनी इंग्लिश के वोकैब और नाउन को प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ लेके छत पे आ गई हूँ। अब यहीं पर बैठ के मैं प्रैक्टिस करूँगी। अब तो सोची थी मैं यहीं पर बैठ के पढ़ूंगी, पहले से ही बैठ के कब्जा जमा लिया है। हल्का हल्का अब अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। दिन भर ना रूम में रहते हैं तो थोड़ी घुटन सी भी होने लगती है, और छत पर आज बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो हम आ गए थे नाउन की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी PYQ बुक लेकर के ऊपर। अच्छा लगता है जब हम जैसा दिन सोचे वैसा ही बीते, और यही छोटे छोटे कदम हमें बड़े कदम उठाने के लिए उत्साहित करते हैं। यही छोटे छोटे कदम हमारे बड़े गोल को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।